बुक्स, न्यूज़पेपर्स या कोई जर्नल्स है जो मॉडर्न हिस्ट्री के लिए इम्पोर्टेंट है ना? ये सेक्शन काफ़ी इम्पोर्टेंट है और पिछले बार भी इससे 2-3 क्वेश्चन पूछा गया था, है ना? 2 टू 3 क्वेश्चन पूछा गया था, जैसे यंग इंडिया के बारे में पूछा गया था और भी कुछ किताबों का नाम पूछा गया था। तो आज पढ़ते हैं जितना भी किताब इम्पोर्टेंट है, चाहे वो बुक्स हो, न्यूज़पेपर्स हो या जर्नल्स हो, जितने भी इम्पोर्टेंट है मॉडर्न हिस्ट्री में, वो सभी को हम लोग पढ़ेंगे। लगभग 63 बुक्स लाए हैं और इसमें मैक्सिमम जो PYQ है, प्रीवियस ईयर पूछा हुआ क्वेश्चन है, यूपीएससी वगैरह में, बीपीएससी में भी, तो वो सबको तो जरूर से याद रखना, है ना? और उसको यहाँ पर दिया हुआ है, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये, तो जिसको बोल्ड से लिखा गया है वो पीछे पूछा गया है ना? ये PYQ है ये सब, तो ये सबको खास देखेंगे। और इसमें मेन अभी पूछता है न्यूज़पेपर, जर्नल या बुक का नाम और उसका फाउंडर कौन है ना? यही दोनों पूछता है। तो ये लैंग्वेज और नोट्स पर ज्यादा फोकस नहीं कीजिएगा, जस्ट सिर्फ समझने के लिए वो है, पर हमें याद करना है न्यूज़पेपर, जर्नल या बुक, है ना? बुक का नाम और उसका फाउंडर या उसका राइटर कौन थे। तो जैसे पहला है बंगाल गैजेट। बंगाल गैजेट ये नहीं पूछा गया है पर कभी भी पूछा जा सकता है। तो ये जो किताब है बंगाल गैजेट, ये 1780 में लिखा गया था, है ना? बंगाल गैजेट 1780 में आया था, सबसे पहला न्यूज़पेपर है। 1780 इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि द फर्स्ट न्यूज़पेपर प्रिंटेड इन एशिया और इंडिया, पूरा एशिया और या फिर इंडिया में जो पहला न्यूज़पेपर प्रिंट किया गया था वही है बंगाल गैजेट, इसलिए इंपॉर्टेंट है। नोटेड फॉर इट्स क्रिटिसिज्म ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना? वेरन हस्टिंग का क्रिटिसिज्म किया था और इसलिए इसका शट डाउन हो गया था। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये याद रखेंगे कि जो पहली बार न्यूज़पेपर, जो पहला न्यूज़पेपर एशिया और इंडिया का है वो है बंगाल गैजेट, है ना? बंगाल गैजेट है और ये इंग्लिश वीकली न्यूज़पेपर था, यानी इंग्लिश न्यूज़पेपर है और इसका फाउंडर थे जेम्स अगस्टस हिक्की। इसमें सभी बात इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पहला न्यूज़पेपर इंडिया का है और एशिया का भी है। नाम है बंगाल गैजेट और नाम से ही पता चल रहा है गैजेट है, और 1780 में पहली बार आया था। तो डेट भी थोड़ा इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि ये पहला न्यूज़पेपर है ना? बाकी सब में डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, पर इसमें डेट इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये 1780 इतना पहले ही आ चुका था, है ना? तो बंगाल गैजेट नाम है, नाम से ही लग रहा है इंग्लिश वीकली न्यूज़पेपर है, इंग्लिश तो लग ही रहा है। और ये वीकली न्यूज़पेपर था क्योंकि पहला न्यूज़पेपर डेली, मतलब जो रोज दिन न्यूज़पेपर आते हैं उसमें तो टाइम लगेगा ना। और इसका फाउंडर कौन थे? जेम्स ऑगस्टस हिक्की। दूसरा है संवाद कौमुदी। ये आपने पहले ही पढ़ा होगा कि राजा राम मोहन रॉय के द्वारा एक न्यूज़पेपर चलाया जाता था, संवाद कौमुदी नाम था, और ये वकील फॉर सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्मिस्ट व्यूज स्पेशली अगेंस्ट सती, सती के अगेंस्ट जो अपना व्यू रखना चाहते थे राजा राम मोहन रॉय, उसी को इसमें दिखाया जाता था। तो इधर वाला तो इम्पोर्टेंट हम बोले कि नहीं है, सिर्फ इतना याद रखेंगे कि जो संवाद कौमुदी है ये राजा राम मोहन रॉय इस पेपर को निकालते थे। राजा राम मोहन रॉय का ही दूसरा जर्नल है जिसका नाम है मिरात उल अकबर, है ना? ये पर्शियन लैंग्वेज में आता था और इंडिया का पहला पर्शियन न्यूज़पेपर कौन है? यही मिरात उल अकबर है, जो राजा राम मोहन रॉय इसको पब्लिश कराते थे, मिरात उल अकबर। तो राजा राम मोहन रॉय का 2 किताब हुआ, संवाद कौमुदी और दूसरा मिरात उल अकबर। दोनों याद रखना इंपॉर्टेंट है, संवाद कौमुदी और मिरात उल अकबर। और ये तो पूछा हुआ, ये PYQ का हिस्सा है, तो ये तो कभी भी पूछा जा सकता है। ये है बंगदत्त, है ना? बंगदत्त, ये जर्नल का नाम है ना? जो बंगाली में आता था। बस इतना याद रखना कि ये जो बंगदत्त है ना, ये इसमें राजा राम मोहन रॉय और द्वारकानाथ टैगोर दोनों मिलकर इसको निकालते थे, बंगदत्त। हालांकि इसका 4 लैंग्वेज था, इंग्लिश, बंगाली, पर्शियन, हिंदी। बस हमें सिर्फ इतना याद रखना है क्योंकि ये पहले पूछा गया यूपीएससी का एग्जाम में, तो ये फिर से पूछा जा सकता है। बंगदत्त, राजा राम मोहन रॉय और द्वारकानाथ टैगोर दोनों मिलके निकालते थे बंगदत्त। अगला है तत्वबोधनी पत्रिका। ये अक्षय कुमार दत्त निकालते थे। तत्वबोधनी सभा एक था, है ना? तत्वबोधनी सभा का फाउंडर द्वारकानाथ टैगोर ही थे। तो ये जो तत्वबोधनी सभा उसका फाउंडर थे वो, उसी में अक्षय कुमार दत्त इसका जो है ना? अक्षय कुमार दत्त इसका मेन एडिटर के हैं या मेन पब्लिशर थे, अक्षय कुमार दत्त। तो तत्वबोधनी पत्रिका जो है, तत्वबोधनी पत्रिका, ये भी बंगाली था और अक्षय कुमार दत्त इसके थे फाउंडर। याद रखना है, अक्षय कुमार दत्त, तत्वबोधनी पत्रिका। अगला है राष्ट्र गुफ्तार। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है राष्ट्र गुफ्तार, और संभव है कि ये भी पूछा गया हो। ये तो यूपीएससी का PYQ में नहीं है ना? यूपीएससी में देखिए ये है, ये, पर हमें पूरा उम्मीद है कि ये बीपीएससी वगैरह में पूछा गया होगा। राष्ट्र गुफ्तार, ये दादा भाई नौरोजी इसको निकालते थे। तो दादा भाई नौरोजी को कहते हैं ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, है ना? बहुत इंपॉर्टेंट लीडर रहे हैं भारत के। 1857 से लेके 1905 के आसपास, 1906 में तो इनको प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस भी बनाया गया था। तो उस फेज में सबसे इंपॉर्टेंट लीडर यही थे, है ना? मॉडरेट्स में भी सबसे इंपॉर्टेंट थे।
तो ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा एक न्यूज़पेपर चलाया जाता था जिसका नाम है रास्त गुफ्तार, है ना। इसमें जो सोशल रिफॉर्म था अमंग पारसी कम्युनिटी उसका जिक्र करते थे, यानी पारसी कम्युनिटी में क्या रिफॉर्म होना चाहिए उसके लिए ये पेपर आता था। तो ये पेपर का नाम है रास्त गुफ्तार, जो दादा भाई नौरोजी निकालते थे। तो रास्त गुफ्तार, दादा भाई नौरोजी, तत्वबोधनी पत्रिका, अक्षय कुमार दत्त, बंग दत्त, राजा राम मोहन रॉय और द्वारकानाथ टैगोर, मीरात उल अकबर, राजा राम मोहन रॉय याद रखना है, संवाद कौमुदी, अगेन राजा राम मोहन रॉय, और बंगाल गैजेट, जेम्स अगस्टा सिक्की, द फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ एशिया और इंडिया, है ना। आगे है, ये सब तो क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये है विधोबा, विधोबा विवाह, या इसको कह सकते हैं जो विधवा होता है विधवा, है ना, विधवा विवाह। वही बंगाली में थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन अलग होकर विधोबा विवाह हो गया। तो विधोबा विवाह मतलब विधवा विवाह। तो हम लोग जानते हैं विधवा विवाह या विडोरी मैरिज का जो सबसे बड़ा, है ना, जो सबसे बड़ा प्रचारक थे वो थे ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर ही किताब है ये विधोबा विवाह या विधवा विवाह, इस पे यही निकाले थे की टेक्स्ट एडवोकेटिंग फॉर विडो रिमैरेज। विडो रिमैरेज को इन्होंने एडवोकेट किया और बाद में, है ना, विडो रिमैरेज एक्ट, विडो रिमैरेज एक्ट भी पास हुआ 1856 में, है ना। 1856 में इन्हीं का कोशिश के बदौलत ईश्वर चंद्र विद्यासागर के कारण ही। तो सोशल रिफॉर्म में हम लोग ईश्वर चंद्र विद्यासागर को भी अच्छा डिटेल में पढ़ते हैं कि कैसे, है ना, प्रिंसिपल वगैरह बनते हैं और कितने सारे नए स्कूल्स को गर्ल्स एजुकेशन के लिए बहुत सारा काम करते हैं। और तो ये विधोबा विवाह इन्हीं का है। अगला है सोम प्रकाश, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, कभी पूछा जा सकता है। और ईश्वर चंद्र विद्यासागर का जो मेन न्यूज़पेपर था वो यही सोम प्रकाश था, है ना। तो सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर का न्यूज़पेपर था और ये बंगाली में आता था और वीकली न्यूज़पेपर था। तो याद रखना है सोम प्रकाश जो था ये ईश्वर चंद्र विद्यासागर के पेपर था। नील दर्पण, है ना, दीन बंधु मित्रा का है नील दर्पण। ये क्वेश्चन ये भी बहुत बार आया हुआ है। तो ये क्या है, ये भी प्ले है, प्ले मतलब कि, है ना, ड्रामा टाइप का है नील दर्पण। तो नाम ही क्या है, नील, नील का खेती। नील का खेती मतलब हाईलाइटेड द प्लाइट ऑफ इंडिगो प्लांटर्स इन बंगाल। बंगाल में जैसे बिहार में जो चंपारण सत्याग्रह हुआ, चंपारण सत्याग्रह हुआ, ये भी हुआ क्या, क्यों, इसीलिए हुआ क्योंकि जो इंडिगो प्लांटर्स थे, है ना, जो पीजेंट्स थे जो इंडिगो को खेती कराने के लिए मजबूर थे करने के लिए, उन्हीं का प्लाइट के कारण ये हुआ चंपारण सत्याग्रह, उन्हीं को, है ना, प्रोटेक्शन देने के लिए। तो इससे पहले ये बंगाल में भी नील की खेती होती थी। तो उनका जो दुख था, जो नील के किसान थे, है ना, जो नील की खेती करते थे बंगाल में, उनका प्लाइट को दिखाने के लिए क्या बनाया गया, नील दर्पण किताब लिखा गया दीनबंधु मित्रा के द्वारा। ये काफी इंपॉर्टेंट है, नील दर्पण दीनबंधु मित्रा। अगला है द बंगाली, है ना, ये न्यूज़पेपर का नाम है, इंग्लिश है और डेली न्यूज़पेपर है, यानी रोज दिन आता था। और इसमें गिरीश चंद्र घोष थे और बाद में सुरेंद्र नाथ बनर्जी भी इसको एडिट करते थे। पर शुरू में गिरीश चंद्र घोष थे और बाद में सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे। नाम क्या था, द बंगाली। तो बंगाली, सुरेंद्र नाथ बनर्जी बाद में थे, पहले गिरीश चंद्र घोष थे, है ना। अगला है दुर्गेश नंदनी, ये बंकिम चंद्र चटर्जी का नोबेल था दुर्गेश नंदनी, और ये फर्स्ट नोबेल इन बंगाली लिटरेचर माना जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। जो बंकिम चंद्र चटर्जी हैं, इनका आनंद मठ आगे आएगा। आनंद मठ बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है और ये सन्यासी रिबेलियन से संबंधित है और इसी में जनगण, ये सॉरी, वंदे मातरम लिखा हुआ है। तो वो तो आएगा ही, पर बंकिम चंद्र चटर्जी का एक और नोबेल था जिसे बंगाली का पहला नोबेल माना जाता है, बंगाली लिटरेचर का पहला नोबेल माना जाता है, वो दुर्गेश नंदनी था। तो दुर्गेश नंदनी एक नोबेल है जो बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा लिखा गया था। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं इस पेज को। दुर्गेश नंदनी इनके द्वारा, बंकिम चंद्र चटर्जी। बंगाली किसके द्वारा, गिरीश चंद्र घोष पहले और बाद में सुरेंद्र नाथ बनर्जी। नील दर्पण यानी दीनबंधु मित्रा, और ये इंडिगो प्लांटर्स की जो खस्ता हालत था उसको दिखाते थे। सोम प्रकाश ईश्वर चंद्र विद्यासागर, और विधोबा विवाह भी ईश्वर चंद्र विद्यासागर। अब आगे बढ़ते हैं। अब है अमृता बाजार पत्रिका, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि आजकल यही चलता है, एबीपी, है ना, जो एबीपी न्यूज है या एबीपी न्यूज़पेपर है, ये इसी से आया है। तो इसका फुल फॉर्म क्या है, अमृता बाजार पत्रिका। और आप इमेजिन कीजिए कितना पुराना है ना। तो बंगाली इनिशियली और इंग्लिश बाद में इंग्लिश हो गया। ये शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष के द्वारा चलाया जाता था। मोतीलाल नेहरू नहीं, मोतीलाल घोष अलग व्यक्ति हैं, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष। ये कन्वर्टेड टू इंग्लिश ओवरनाइट इन 1878 टू एस्केप द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था लिट्टन के द्वारा, है ना, जब लिट्टन वायसराय ऑफ इंडिया था तो इन्होंने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लाया था, यानी कि जो भी ऐसे न्यूज़पेपर वगैरह जो वर्नाकुलर लैंग्वेज में आ रहा है, जो लोकल लैंग्वेज में आ रहा है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश की गई। तो ये अमृता बाजार पत्रिका क्या है, अपने आप को इंग्लिश में कन्वर्ट कर लिया, इंग्लिश में ट्रांसफॉर्म कर लिया। तो एबीपी जो है अमृता बाजार पत्रिका, इसका कौन था फाउंडर, शिशिर कुमार घोष एंड मोतीलाल घोष, याद रखना है। अगला है सत्य प्रकाश, ये कृष्णदास मूलजी है ना। ये सोशल रिफॉर्म गुजरात में बढ़ावा दिया गया सत्य प्रकाश के द्वारा, है ना।
सत्य प्रकाश कौन? कृष्णदास मूल जी। ठीक है, आगे है तहदीब उल अखलाक, है ना, तहदीब उल अखलाक, ये है सर सैयद अहमद खान का, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तहदीब उल अखलाक, इसमें मॉडर्न एजुकेशन और रिफॉर्म जो मुस्लिम कम्युनिटी में होना चाहिए उस पे बातें की गई है। तो तहदीब उल अखलाक किसके हैं? सर सैयद अहमद खान। बंग दर्शन, ये बंकिम चंद्र चटर्जी का एक और आ गया बंग दर्शन, है ना, ये भी बंगाली मैगजीन है और इसमें जो चटर्जी जी हैं, बंकिम चंद्र चटर्जी, उनका कई वर्क्स को इसमें पब्लिश किया गया था। तो बंग दर्शन किनके हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी का, है ना। अभी एक बार याद करते जाइए, लास्ट में एक बार 5-10 मिनट में एक बार सबको रिवाइज कर लेंगे। तो बंग दर्शन, बंकिम चंद्र चटर्जी इनसे एसोसिएटेड है। गुलामगिरी बहुत इंपॉर्टेंट है, डार्क में भी दिया हुआ है, ये ज्योतिबा फुले का किताब था गुलामगिरी, है ना। इसके बाद हम लोग सोचेंगे ये वाला लेक्चर लाने, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन पूछता है। और ये जब चैप्टर आप पढ़िएगा सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म, और ये वाला अगर याद रहेगा सब किताब का नाम, तो ये ज्यादा आसान हो जाएगा, है ना, क्योंकि उसमें भी बहुत सारा किताबें ही पढ़ना पड़ता है। जैसे आप उसमें ज्योतिबा फुले का जब पढ़िएगा तो आपको पढ़ना पड़ेगा कि इनके द्वारा लिखा गया किताब गुलामगिरी है ना, जिसमें कि ये कास्ट सिस्टम को डिनाउंस करते हैं और एडवोकेट करते हैं कि लोअर कास्ट का भी बराबर ही अधिकार होना चाहिए ऊपर कास्ट के लोगों के समान, है ना। सो कॉल्ड अपर कास्ट विल हैव सेम राइट एंड दे शुड, मतलब कि लोअर कास्ट को भी बराबर अधिकार मिलना चाहिए। तो गुलामगिरी किनके हैं? ज्योतिबा फुले का। सत्य प्रकाश, ये किनके? स्वामी दयानंद सरस्वती। देखिए ये सत्य प्रकाश है, सत्यार्थ प्रकाश है, सॉरी, और यहाँ पर जो था वो सत्य प्रकाश है, कृष्णदास मूल जी। अगर कंफ्यूजन होता है तो ये वाला आप नहीं याद कीजिए, कृष्णदास मूल जी वाला जो सत्य प्रकाश है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट कम है, ये इंपॉर्टेंट ज्यादा है। ये है सत्यार्थ प्रकाश, है ना। ये की टेक्स्ट है आर्य समाज का, जिसमें कि वेदों की ओर लौटों की बात की गई है और वेद की ओर, है ना, वैदिक लाइफ स्टाइल अपनाने की बात की गई है। तो ये जो सत्यार्थ प्रकाश है ना, द एक्सपोजिशन ऑफ द ट्रूथ, ये सत्यार्थ प्रकाश जो है स्वामी दयानंद सरस्वती का इंपॉर्टेंट बुक है और बहुत बार आया है सत्यार्थ प्रकाश के बारे में। द हिंदू, अभी भी आप द हिंदू पेपर पढ़ते होंगे, है ना। तो ये इंग्लिश न्यूज़पेपर पहले वीकली था, बाद में डेली हो गया। और इसका कौन शुरू किए थे? जी सुब्रमण्यम अय्यर और वीर राघवाचार्यर, है ना, वीर नहीं बल्कि वीर राघवाचार्यर होगा संभवतः। तो जी सुब्रमण्यम अय्यर और वी राघवाचार्यर, ये दोनों फाउंड किए थे किसको? द हिंदू को। तो याद रखना है जी सुब्रमण्यम अय्यर, वीर राघवाचार्यर। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, इसलिए डार्क में दिया गया है, तो कभी भी पूछा जा सकता है। द हिंदू, है ना, जी सुब्रमण्यम अय्यर और वीर राघवाचार्यर का है। ये देखिए केसरी और मराठा, महारत्ता इसको बोलते हैं, मराठा भी। तो केसरी जो है और मराठा, इसमें दोनों में आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि कौन सा लैंग्वेज में आता था। पहला तो दोनों केसरी और महारत्ता, ये दोनों बाल गंगाधर तिलक के द्वारा स्टार्ट किया गया, है ना। तो दोनों बाल गंगाधर तिलक का है, लेकिन जो केसरी है ये मराठी है। इसका नाम देखिए मराठी जैसा लग रहा है, महारत्ता, मराठी महारत्ता एक ही जैसा लग रहा है। तो होना चाहिए था महारत्ता को मराठी में, लेकिन ये इंग्लिश में। ध्यान रहे आप, ये दोनों किताब पढ़िएगा तो नाम से ही याद हो जाएगा। ये महारत्ता है ना। तो ये मराठा नहीं है, ये मराठी नहीं है, महारत्ता मराठी में नहीं है, ये इंग्लिश में है ना। द इंग्लिश काउंटर पार्ट टू द मराठी केसरी, और केसरी जो है ये मराठी में। तो जो बाल गंगाधर तिलक है, इन्होंने दो न्यूज़पेपर को स्टार्ट किए, केसरी और महारत्ता। केसरी जो है वो मराठी में और महारत्ता जो है इंग्लिश में। अगला है आनंद मठ, देखिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कभी भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और इस बार क्योंकि वंदे मातरम काफी न्यूज में रहा है, तो ये क्वेश्चन आने का तो प्रबल संभावना है ना। तो ये क्वेश्चन आप यहाँ से फिक्स कर सकते हैं, संभव है मोस्ट प्रोबेबली इस साल के प्री में, कि आनंद मठ जो किताब है ये संस्कृताइज्ड बंगाली में आता था, यानी बंगाली ऐसा जिसमें संस्कृत का बहुत ज्यादा इंपैक्ट दिखता है, और ये बंकिम चंद्र चटर्जी इनको शुरू किए थे, है ना। इसी में वंदे मातरम सॉन्ग है। तो सिंपली याद रखना है कि आनंद मठ एक नोवेल है ना, ये बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा चलाया गया था, और इसी में वंदे मातरम जो हमारा एंथम है वो इसी में है। अगला है स्वदेश मित्रम, स्वदेश मित्रम होना चाहिए शायद, मित्रन नहीं, मित्रम, स्वदेश मित्रम। तो स्वदेश मित्रम कौन चला है? जी सुब्रमण्यम अय्यर। देखिए जी सुब्रमण्यम अय्यर ऊपर भी आए द हिंदू में, है ना, देखिए द हिंदू, जी सुब्रमण्यम अय्यर और वीर राघवाचार्यर। और यही जी सुब्रमण्यम अय्यर क्या चला है? स्वदेश मित्रम, है ना। ये तमिल काउंटर पार्ट था हिंदू का, यानी जैसे हिंदू इंग्लिश में आता था उसी को तमिल में क्या लाया गया? स्वदेश मित्रम। कौन? जी सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा लाया गया स्वदेश मित्रम। अगला है संजीवनी। संजीवनी एक बंगाली न्यूज जर्नल था जिसको कृष्ण कुमार मित्तर लाते थे। कौन? कृष्ण कुमार मित्तर। ये एसोसिएटेड था ब्रह्मो समाज और स्वदेशी मूवमेंट से, उतना नहीं याद रखना है, बस याद रखना है संजीवनी कृष्ण कुमार मित्तर। सुधारक, सुधारक किनका था? गोपाल गणेश अगरकर, है। तो गोपाल गणेश अगरकर और
गोपाल कृष्ण गोखले बाद में इससे जुटे, तो ये भी सोशल रिफॉर्म जब आप पढ़ेंगे, है ना, तो ये जो महाराष्ट्र में सोशल रिफॉर्मर्स हुए, गोपाल गणेश अगरकर, उनके द्वारा सुधारक लाया जाता था, और नाम ही सुधारक है, तो ये सोशल रिफॉर्म्स पर ही बात करेगा ना। ये काफी इंपॉर्टेंट है, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, है ना, ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा लाया गया था, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, मतलब भारत में गरीबी और अनब्रिटिश, यानी जो ब्रिटिश रूल होना चाहिए, जो यूके में ब्रिटिश रूल जैसा है, भारत में अनब्रिटिश रूल है, ब्रिटिश तो कुछ है ही नहीं इसमें, है ना, तो इसमें ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी को दिया गया था, पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी के द्वारा, काफी इंपॉर्टेंट है। वॉइस ऑफ इंडिया, ये भी दादा भाई नौरोजी का जर्नल था, और इसमें निगेटिव इंपैक्ट जो ब्रिटिश रूल था उसको बताने का कोशिश किया गया था। तो जो वॉइस ऑफ इंडिया बुक है, ये भी किनका था, दादा भाई नौरोजी का। न्यू लैंप्स फॉर द ओल्ड, ये क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा हुआ है, और पिछले बार या उसके पिछले बार पूछा है। न्यू लैंप्स फॉर द ओल्ड अरविंदो घोष के द्वारा लिखा गया है ना, ये जो मॉडरेट पॉलिसी था कांग्रेस का, उनके लिए ये बताया गया था कि जो ओल्ड है, मॉडरेट लोग ओल्ड थे, उनके लिए न्यू लैंप, मतलब ये बुक में आप पढ़िए कि क्या क्या है, तो ये एक न्यू लैंप्स फॉर द ओल्ड का काम करेगा, तो ये अरविंदो घोष के द्वारा लिखा गया था, अरविंदो घोष का आर्टिकल है न्यू लैंप्स फॉर द ओल्ड, और इसमें जो मॉडरेट पॉलिसी था उसको क्रिटिसाइज किया गया। प्रबुद्ध भारत, है ना, तो प्रबुद्ध भारत, स्वामी विवेकानंद का बहुत कम किताब पढ़ेंगे, राजयोग वगैरह तो है, तो उसमें एक जो ये है जर्नल में, इंग्लिश मंथली जर्नल, प्रबुद्ध भारत, ये स्वामी विवेकानंद का है ना, और दूसरा है उद्बोधन, ये भी स्वामी विवेकानंद का बंगाली है ना, तो दोनों को याद रखना है, प्रबुद्ध भारत और उद्बोधन, है ना, दोनों स्वामी विवेकानंद का है। प्रबुद्ध भारत, अब लैंग्वेज वगैरह उतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा कि ये इंग्लिश में था और ये बंगाली में, तो प्रबुद्ध भारत और उद्बोधन, ये दोनों स्वामी विवेकानंद का था, प्रबुद्ध भारत और उद्बोधन। द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, ये आरसी दत्त लिखे हैं, और ये भी जो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंडिया बाय द ब्रिटिश है, उस पर जिक्र किया गया है, इसलिए जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी है ना, जो ड्रेन ऑफ वेल्थ थ्योरी है, ये सिर्फ दादा भाई नौरोजी ही नहीं दिए, वो सबसे पहले दिए, पर उनके अलावा भी बहुत लोग इस थ्योरी में कंट्रीब्यूट किए, है ना, कंट्रीब्यूट किए मतलब कि कैसे भारत से भारत का इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन किया जाता है, उसमें आरसी दत्त भी शामिल है। तो आरसी दत्त का किताब क्या है, द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया, है ना, इसमें बताया गया कि कैसे जो ब्रिटिश था वो इकोनॉमिकली इंडिया को एक्सप्लॉइट कर रहा है, तो इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया भी इंपॉर्टेंट है और पूछा हुआ है। द इंडियन ओपिनियन, महात्मा गांधी का बुक न्यूज़पेपर है इंडियन ओपिनियन, ये साउथ अफ्रीका में चालू किया गया था ताकि इंडियन कम्युनिटी का राइट्स को प्रमोट किया जाए। तो इंडियन ओपिनियन, है ना, भारतीयों का ओपिनियन, तो साउथ अफ्रीका में ही भारतीयों का ओपिनियन का मैटर करेगा ना, भारत में रह के इंडियन ओपिनियन क्यों कोई लाएगा, तो इंडियन ओपिनियन महात्मा गांधी का किताब था, काफी इंपॉर्टेंट है। अब देखिए एक न्यूज़पेपर है वंदे मातरम, एक वंदे मातरम, तो देखे कि आनंद मठ जो बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा है, उसमें सॉन्ग है वंदे मातरम, लेकिन वंदे मातरम के नाम से ही एक न्यूज़पेपर स्टार्ट किए अरविंदो घोष, है ना, तो ये याद रखना है कि वंदे मातरम के नाम से अरविंदो घोष एक न्यूज़पेपर चलाते थे। संधिया काफी इंपॉर्टेंट है। ब्रह्मा क्या है, ब्रह्मा बांधव उपाध्याय, है ना, ये जो एक्सट्रीमिस्ट नेशनलिज्म है, ये जो अनुशीलन समिति था, अनुशीलन समिति, खास करके जो बंगाल का पार्टीशन किया गया उसके बाद जो अनुशीलन समिति का ऑर्गेनाइजेशन था तो ऐसे उससे पहले भी, पर उस समय ये काफी बढ़ चढ़ के संध्या, युगांतर, काल, ये सब एक्सट्रीमिस्ट लीडर से जुटे हुए हैं, और एक्सट्रीमिस्ट लीडर वाला जरूर से जरूर पूछा जाता है। तो संध्या का कौन है, ब्रह्मा बांधव उपाध्याय, तो ब्रह्मा बांधव उपाध्याय, है ना, संध्या निकालते थे, और ये एक्सट्रीमिस्ट लीडर से जुटा हुआ है। युगांतर बरिंदर कुमार घोष एन भूपेंद्र नाथ दत्त, है ना, तो युगांतर तो डायरेक्ट ये अनुशीलन समिति का डायरेक्ट न्यूज़पेपर था, डायरेक्ट जर्नल था। तो संध्या, ब्रह्मा बांधव उपाध्याय, याद रखना, इसको रटना पड़ेगा और कोई उपाय नहीं है। संध्या, ब्रह्मा बांधव उपाध्याय, और युगांतर तो काफी इंपॉर्टेंट है, ये बरिंदर कुमार घोष कम से कम याद रखिए, और भूपेंद्र नाथ दत्त से एसोसिएटेड है ना। उसी तरह काल जो है ये मराठी जर्नल था, ये भी एक्सट्रीमिस्ट लोगों से जुटा हुआ है। भारत माता अजीत सिंह, जो भगत सिंह के अंकल थे अजीत सिंह, जिन्होंने, है ना, एक ऑर्गेनाइजेशन भी बनाया था, तो उनके द्वारा जो न्यूज़पेपर चलाया जाता था उनका नाम था भारत माता, तो भारत माता अजीत सिंह के द्वारा चलाया जाता था। उसी तरह बीडी सावरकर, इन्होंने लिखा द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसमें बोला है कि 1857 की क्रांति फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस था। तो इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस किताब कौन लिखे, बीडी सावरकर। इंडियन सोशोलॉजिस्ट काफी इंपॉर्टेंट है, श्याम जी कृष्ण वर्मा चलाते थे, और ये लंदन में रहते थे। इंडिया हाउस, है ना, आपने पढ़ा होगा, इंडिया हाउस का जो क्रिएशन 1905 वगैरह में हुआ लंदन में, और इसी से जुटे हुए थे मदन लाल धिंगरा, जिन्होंने, है ना, वाइली का डेथ कर दिया था लंदन में, इसी से बाद में बीडी सावरकर भी जुटे।
तो जो श्याम जी कृष्ण वर्मा थे ये लंदन में रहते थे और वहां कोई भी इंडियन पढ़ने जाता था उनका देखरेख करते थे और एक्सट्रीमिस्ट जो हमारा विचार है उनसे उनको भरते थे। तो इंडियन सोशोलॉजिस्ट यही इंडिया हाउस का जर्नल था। तो श्याम जी कृष्ण वर्मा इसके वो थे। हिंद स्वराज महात्मा गांधी का ही किताब का नाम है हिंद स्वराज, है ना। आपने ये किताब पढ़ा होगा जिसमें जो मॉडर्न सिविलाइजेशन है इसका क्रिटिक किया गया है ना। ग्राम स्वराज और हिंद स्वराज, है ना। तो हिंद स्वराज भी महात्मा गांधी का है। तलवार, है ना, नाम ही से लग रहा है ये क्या है, रिवोल्यूशनरी नेशनलिज्म का है। तो ये वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय जो जर्नल चलाते थे, है ना, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, ये इंटरनेशनल जर्नल है। ये तलवार था। मौलाना मोहम्मद अली कॉमरेड, ये कितने बार बीपीएससी में पूछा गया है। तो मौलाना मोहम्मद अली का क्या है, कॉमरेड है। उसी तरह गोपाल कृष्ण गोखले के हितवाद है, हितवाद। मौलाना मोहम्मद अली का क्या है, कॉमरेड, और गोपाल कृष्ण गोखले का क्या है, हितवाद है। अबुल कलाम आजाद का अल हिलाल है। ध्यान रखना ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कई बार पूछा गया है। तो अल हिलाल जो है ना बुक है या फिर उर्दू वीकली न्यूज़पेपर है, ये अल हिलाल। इतना नहीं याद रखना है कौन सा बुक है कौन सा जर्नल है। जो इंपॉर्टेंट है उसमें तो ठीक है, पर सब में नहीं, सब में सिर्फ राइटर इंपॉर्टेंट है। तो अल हिलाल जो है ये अबुल कलाम आजाद का किताब है। गदर, ये तो आप जानते होंगे वीकली न्यूज़पेपर है। ये गदर, जो गदर पार्टी सैन फ्रांसिस्को यूएसए में था उससे एसोसिएटेड है, और वहां लाला हरदयाल इंपॉर्टेंट थे, है ना। और जो गदर पार्टी के दूसरे मेंबर थे वो भी, पर लाला हरदयाल इंपॉर्टेंट थे। तो जो गदर वीकली न्यूज़पेपर है ना, जो मल्टीपल लैंग्वेज में आता था, गदर पार्टी से जुटा हुआ है। ये न्यूज़पेपर के नाम से ही इस पार्टी का नाम गदर पार्टी रखा गया था, है ना। जिनका कोशिश था कि जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ उस समय ब्रिटिश फोर्स क्योंकि भारत में कम रहेगी तो उसको उखाड़ के फेंक देना। तो ये जो गदर न्यूज़पेपर है ये लाला हरदयाल के द्वारा चलाया जाता था। बॉम्बे क्रॉनिकल, फिरोज शाह मेहता। फिरोज शाह मेहता आप जानते होंगे कि जो मॉडरेट लीडर थे, शुरुआती मॉडरेट लीडर उनमें से एक थे। तो फिरोज शाह मेहता चलाते थे बॉम्बे क्रॉनिकल। न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ आपने पढ़ा होगा, ये दोनों का दोनों इंपॉर्टेंट है। पिछला बार शायद इससे भी पूछा गया है। तो न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट दोनों था और दोनों इंग्लिश में है ना। तो ये जो होम रूल मूवमेंट है उसको प्रमोट करने के लिए चलाया गया था न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ, और बाल गंगाधर तिलक के द्वारा चलाया गया था केसरी और महारत्ता, है ना। महात्मा गांधी का एक किताब का नाम है यंग इंडिया, तो ये भी याद रखना है, महात्मा गांधी का यंग इंडिया, है ना। द लीडर, मदन मोहन मालवीय का इंग्लिश न्यूज़पेपर था द लीडर। आप चाहे तो छोड़ भी सकते हो, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये इंपॉर्टेंट है। महात्मा गांधी का ही था नवजीवन, है ना। तो महात्मा गांधी का कोई भी किताब है इंपॉर्टेंट है, और या फिर न्यूज़पेपर। तो ये हिंदी वीकली न्यूज़पेपर है, गुजराती और हिंदी में आता है, नाम है नवजीवन, ये भी महात्मा गांधी का है। लाला लाजपत राय का भी यंग इंडिया है, ये मैगजीन है। तो एक लाला लाजपत राय का यंग इंडियन है और एक महात्मा गांधी का भी यंग इंडियन है ना। तो ध्यान रखना है कि अगर ऑप्शन उस तरह से रहे तो मारना तो गांधी जी को ही यंग इंडिया में, पर अगर गांधी जी यंग इंडिया के ऑप्शन में नहीं है तो लाला लाजपत राय भी इस नाम से मैगजीन चलाते थे। अगला वेनगार्ड, है ना, नाम ही लग रहा है वेनगार्ड, एकदम पूरा इंग्लिश टाइप का, कम्युनिस्ट टाइप का, है ना। तो ये एम एन रॉय जो कम्युनिस्ट लीडर थे, भारत का प्रमुख कम्युनिस्ट लीडर और कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का शायद फाउंडर भी थे 1920 के समय में। तो ये वेनगार्ड है, इनके द्वारा चलाया गया जो कम्युनिस्ट जर्नल है वेनगार्ड। हिंदुस्तान टाइम अभी भी आता है, हिंदुस्तान टाइम, ये के एम पनिक्कर के द्वारा चलाया गया था, है ना। हिंदुस्तान टाइम के एम पनिक्कर। ए नेशन इन द मेकिंग, ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी का ऑटोबायोग्राफी है, नेशन इन द मेकिंग, है ना। पूछा हुआ भी है तो और इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ए नेशन इन द मेकिंग किनका ऑटोबायोग्राफी है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी का। सुरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के बारे में आप जानते होंगे कि इन्होंने इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस बनाया था, बाद में इंडियन नेशनल कांग्रेस के साथ दोनों मर्ज हो गया, है ना। तो ये जो ए नेशन इन द मेकिंग है ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी का ऑटोबायोग्राफी है। ये है बंदी जीवन, है ना, बंद जीवन नहीं बल्कि बंदी जीवन, है ना। जब इनको मतलब बंदी जीवन मतलब है ना गुलामी जीवन तरह हो गया, तो बंदी जीवन ये सचिंद्र नाथ सान्याल का किताब है ना, जो फिलोसफी अपना बताते हैं कि क्या मूवमेंट एक्सट्रीमिस्ट हम लोग क्यों हैं। तो बंदी जीवन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, तो याद रखना है बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सान्याल। फ्री प्रेस ऑफ इंडिया एस सदानंद, छोड़ सकते हैं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स एम एन रॉय, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये इंपॉर्टेंट है अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय के द्वारा चलाया गया है ना, अनहैप्पी इंडिया। तो ये जो कैथरीन मायो का मदर इंडिया था, कैथरीन मायो ने एक किताब लिखा था मदर इंडिया, जिसमें इंडिया को एकदम पूरा खुश और अच्छा बताया गया था। उसी का रिस्पॉन्स में लिखे कि नहीं इंडिया अनहैप्पी है ब्रिटिश के अंदर, तो यही लाला लाजपत राय ने लिखा द अनहैप्पी इंडिया। ये भी उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। ये द कल्ट ऑफ द बॉम्ब बहुत इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी का पेम्पलेट है ना, कि ये कंडेम करते थे बम और वायलेंस का यूज, जो भगत सिंह वगैरह नॉन कोऑपरेशन के बाद बम उम बनाना शुरू किए और उसको यूज करना शुरू किए, तो महात्मा गांधी ने लिखे थे द कल्ट ऑफ बॉम्ब। इसी के अगेंस्ट क्या लिखा गया, इसी का रिस्पॉन्स में द फिलोसफी ऑफ बॉम्ब, इन्होंने लिखा द कल्ट ऑफ बॉम्ब, मतलब कि बम का यूज करना बहुत हानिकारक है,
है ना, क्या इसका पिटफॉल हो सकता है, इसके बारे में महात्मा गांधी ने बताया। तो जो भगवती चरण बोहरा है, इन्होंने इसी का ओपोजिशन में क्या लिखा, द फिलोसफी ऑफ बॉम्ब, बताना चाहा कि महात्मा गांधी जो आप बता रहे हैं कि कल्ट ऑफ बॉम्ब में कि बॉम्ब गलत है, ये कैसे हमारे देश के लिए इंपॉर्टेंट है। तो दोनों इंपॉर्टेंट, कल्ट ऑफ द बॉम्ब महात्मा गांधी, उसी के रिस्पॉन्स में फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब भगवती चरण बोहरा। हरिजन, ये वीकली जर्नल था, महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था, है ना। और ये बाद में जो कॉमनल अवार्ड लाया गया था कि सेपरेट इलेक्टोरेट मिलेगा दलित के लिए, है ना। और बाद में जो पूना पैक्ट हुआ, उसके बाद दलित को ये बताने के लिए कि गांधी जी उनके लिए काम कर रहे हैं और गांधी जी उनके लिए सचमुच काम करते थे, उसी के लिए हरिजन लाया गया। हरिजन टर्म भी जो दलित के लिए यूज होता है, वो गांधी जी ने ही दिया था, है ना। तो एक बार हम जितना पढ़े हैं सबको रिवाइज कर लेंगे, ताकि, है ना, थोड़ा सा और हमारी मेमोरी में बैठ जाए, है ना। ठीक है, तो इसको रिवाइज करते हैं, नहीं ठीक है, ऊपर से करते हैं, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला क्या है, बंगाल गैजेट, ये पहला न्यूज़पेपर है इंडिया का कहे या फिर एशिया का भी पहला न्यूज़पेपर कौन सा है, बंगाल गैजेट है ना। तो बंगाल गैजेट ये इंग्लिश में आता था और वीकली न्यूज़पेपर था, अगस्टस 21 के फाउंडर थे। दूसरा है संवाद कौमुदी, मतलब राजा राम मोहन रॉय। मिरात उल अकबर राजा राम मोहन रॉय का ही था। बंग दत्त, ये आया हुआ है राजा राम मोहन रॉय और द्वारकानाथ टैगोर, दोनों इससे जुटे हुए हैं, किससे, बंग दत्त से। तो याद रखना है जो बंग दत्त है, इसमें इससे बंग दत्त जो है, ये बंगाली जर्नल है, ये तो नहीं याद करना है, पर बंग दत्त, राजा राम मोहन रॉय और द्वारकानाथ टैगोर जुटे हुए थे। तत्वबोधनी पत्रिका, है ना, ये तत्वबोधनी जो ऑर्गेनाइजेशन था, तत्वबोधनी सभा, उससे जुटा हुआ है। और अक्षय कुमार दत्त इसका, है ना, पब्लिशर वगैरह थे या एडिटर थे, तत्वबोधनी पत्रिका। राष्ट्र गुफ्तार बहुत इंपॉर्टेंट है, दादा भाई नौरोजी का। विधवा विवाह, है ना, विधवा विवाह बेसिकली ईश्वर चंद्र विद्यासागर का। सोम प्रकाश, ईश्वर चंद्र विद्यासागर का ही सोम प्रकाश है। सत्यार्थ प्रकाश आएगा तब, है ना, तब हम लोग कहेंगे सत्यार्थ प्रकाश ज्वार समाज के फाउंडर थे, दयानंद सरस्वती का है ना। लेकिन जब सोम प्रकाश आएगा तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर। नील दर्पण, है ना, नील दर्पण से नाम ही आ जाएगा, इंडिगो वाला है। तो दीन बंधु मित्रा है। बंगाली गिरीश चंद्र घोष है बंगाली के, और बाद में सुरेंद्रनाथ बनर्जी के द्वारा भी एडिट किया जाता था। तो बंगाली। दुर्गेश नंदनी, बंकिम चंद्र चटर्जी का ही नोवेल है दुर्गेश नंदनी, है ना। अमृता बाजार पत्रिका या एबीपी जिसको अभी बोलते हैं, ये शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष के हैं। अमृता बाजार पत्रिका, एबीपी, शिशिर कुमार घोष और मोतीलाल घोष। सत्य प्रकाश, ये सत्यार्थ प्रकाश नहीं है, ये सत्य प्रकाश है, कृष्णदास मूल जी। आप चाहें तो इसको छोड़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम, लेकिन सोम प्रकाश याद रखना है ईश्वर चंद्र विद्यासागर, और सत्यार्थ प्रकाश याद रखना है ना, कौन है, स्वामी दयानंद सरस्वती। अगला है तहदीक उल अखलाक, अब नाम ही आएगा तहदीक उल अखलाक। तो एक जो हमने ऐसा पढ़ा पर्शियन वाला, है ना, जिसका राजा राम मोहन रॉय है, कहाँ गया जी, मिरात उल अकबर, याद रखना है कि अकबर वाला, क्योंकि राजा राम मोहन रॉय को राजा का उपाधि कौन देता है, अकबर टू देता है। इनका नाम बच्चे से तो राजा नहीं था ना, राम मोहन रॉय था, तो राजा का टाइटल अकबर टू इनको दिया, क्योंकि अकबर टू का पेंशन रुक गया था और ये लंदन जा रहे थे, तो उनको लगा कि हमारा भी लंदन का पेशकश, लंदन में हमारा पेंशन का पेशकश कर दो, तो राजा का टाइटल दे दिए, है ना। तो ये याद रखना है कि जिसमें मिरात उल अकबर आ रहा है वो राजा राम मोहन रॉय का है, क्योंकि उर्दू वाला वर्ड हमें समझ में नहीं आता है, कम आता है, तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है। और यहाँ है तहदीब उल अखलाक, ये सर सैयद अहमद खान का है ना। तो ऑप्शन में थोड़ा बहुत वैसा देख के कर सकते हैं, तहदीब उल अखलाक। अगला है बंग दर्शन, बंकिम चंद्र चटर्जी का बंग दर्शन है, बी से बंग दर्शन, बी से बंकिम चंद्र चटर्जी। गुलामगिरी ज्योतिबा फूले का है। सत्यार्थ प्रकाश स्वामी दयानंद सरस्वती का है। हिंदू जी सुब्रमण्यम अय्यर और वी राघवाचार्य का है, याद रखना है हिंदू। फिर आता है केसरी और मराठा, केसरी और महारत्ता, केसरी मराठी में और महारत्ता इंग्लिश में, बाल गंगाधर तिलक का। आनंद मठ सभी को मालूम होना चाहिए, बंकिम चंद्र चटर्जी और वंदे मातरम इसी में। फिर स्वदेश गीतम या स्वदेश मित्रम, है ना, स्वदेश मित्रम, ये जी सुब्रमण्यम अय्यर के द्वारा लाया गया न्यूज़पेपर था, स्वदेश मित्रम, है ना। अगला है संजीवनी, कृष्ण कुमार मित्तर, है ना, संजीवनी। सुधारक, ये गोपाल गणेश अगरकर का था, सुधारक। फिर पॉवर्टी एंड अनब्रिटिश रूल इन इंडिया, दादा भाई नौरोजी का है। वॉइस ऑफ इंडिया, दादा भाई नौरोजी, अगेन वॉइस ऑफ इंडिया भी दादा भाई नौरोजी लिखते हैं। न्यू लैंप्स फॉर द ओल्ड, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है और काफी इंपॉर्टेंट है, अरविंदो घोष, क्योंकि अरविंदो घोष एक्सट्रीमिस्ट लीडर थे, तो ये चाहते थे कि न्यू लैंप मिले जो पुराने लीडर हैं उनको, तो न्यू लैंप्स फॉर द ओल्ड। प्रबुद्ध भारत, है ना, यानी कि डेवलप भारत, है ना, मतलब प्रबुद्ध मतलब कि समझे ना। तो स्वामी विवेकानंद का है और उद्बोधन भी स्वामी विवेकानंद का है, तो दोनों प्रबुद्ध भारत और उद्बोधन एक साथ याद रखना। इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया आरसी दत्त ने लिखा है। इंडियन ओपिनियन, है ना, तो इंडियन ओपिनियन भी मैटर करता है, तो साउथ अफ्रीका में लिखा गया, तो ये महात्मा गांधी ने लिखा। वंदे मातरम, ये नाम का जब न्यूज़पेपर आने लगा
तब समझिए अरविंदो घोष। संध्या, युगांतर और काल, ये तीनों किससे जुटा हुआ है? एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप से जुटा हुआ है। डायरेक्ट क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इसमें से कौन सा एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप से या युगांतर जैसे ऑर्गेनाइजेशन से जुटा हुआ नहीं है। तो ये तीनों संध्या, युगांतर और काल, हालांकि काल मराठी है ना, लेकिन युगांतर जो है ये बरिंदर कुमार घोष और भूपेंद्र नाथ दत्त हैं, और संध्या में ब्रह्म बांधव उपाध्याय हैं। भारत माता अजीत सिंह के द्वारा, ये भी इंपॉर्टेंट है। इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसमें 1857 को फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस बताया गया, ये है ना हमारे वीडी सावरकर के द्वारा लाया गया था। इंडियन सोशोलॉजिस्ट है ना, लंदन में निकलता था और इंडिया हाउस से एसोसिएटेड था, ये श्याम जी कृष्ण वर्मा का है। हिंद स्वराज, ग्राम स्वराज, हिंद स्वराज वगैरह महात्मा गांधी का है। तलवार, वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय, तो तलवार के कौन है? तलवार के वीरेंद्र नाथ चट्टोपाध्याय। कॉमरेड, जो कॉमरेड है मौलाना मोहम्मद अली, तो जो मौलाना मोहम्मद अली है, तो जो मौलाना मोहम्मद अली है इनका कौन सा है? कॉमरेड है, याद रखना है कॉमरेड। थोड़ा नाम भी अलग लग रहा है, मूवी भी इस पे बना हुआ है। तो जो कॉमरेड है ये मौलाना मोहम्मद अली का है। आगे हितवाद, हितवाद किनका है? गोपाल कृष्ण गोखले। ऐसे भी समझ सकते हैं जो महात्मा गांधी हैं इनका जो पॉलिटिकल गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले, तो ये कितना हित, दूसरे का हित के बारे में सोचेंगे, इसलिए हितवाद गोपाल कृष्ण गोखले। अल हिलाल है ना, ये अबुल कलाम आजाद का है। अल हिलाल याद रखना है, अल हिलाल अबुल कलाम आजाद। जो गदर है ये लाला हरदयाल का था, पहले ही देखे इसके बारे में। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता का है। न्यू इंडिया एनी बेसेंट और कॉमनवेल्थ भी एनी एसेंट। यंग इंडिया महात्मा गांधी याद रखना है, बाद में लाला लाजपत राय भी यंग इंडिया से लाए, पर महात्मा गांधी का ज्यादा इंपॉर्टेंट है। द लीडर मदन मोहन मालवीय का। नवजीवन, ये भी महात्मा गांधी का, याद रखना है नवजीवन। यंग इंडिया लाला लाजपत राय उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। वेनगार्ड, नाम थोड़ा अलग लग रहा है, एम.एन. रॉय। हिंदुस्तान टाइम्स, के.एम. पनिकर का हिंदुस्तान टाइम्स, है ना। ए नेशन इन द मेकिंग, सुरेंद्र नाथ बनर्जी का ए नेशन इन द मेकिंग, काफी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा गया है ये वाला। ए नेशन इन द मेकिंग किनका है? ऑटोबायोग्राफी, तो ये सुरेंद्र नाथ बनर्जी का है, ए नेशन इन द मेकिंग। बंदी जीवन बहुत इंपॉर्टेंट है, सचिंद्र नाथ सान्याल। फ्री प्रेस ऑफ इंडिया उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, एस सदानंद। फ्यूचर ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स, एम.एन. रॉय। अनहैप्पी इंडिया, लाला लाजपत राय, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। द कल्ट ऑफ बॉम्ब, महात्मा गांधी, उसी के अगेंस्ट। द फिलोसफी ऑफ बॉम्ब, भगवती चरण बोहरा। और हरिजन भी महात्मा गांधी के द्वारा शुरू किया गया था। तो उम्मीद है थोड़ा बहुत ये हेल्प करेगा, लेकिन इतना आप कंफर्म रहिए कि इससे बाहर कोई क्वेश्चन बुक से या जर्नल से या न्यूज़पेपर से नहीं आएगा। हाँ, बिहार वाला आ सकता है, क्योंकि बिहार का जो न्यूज़पेपर वाला जर्नी है वो अलग है, तो उसका भी देखेंगे, लाने का कोशिश करेंगे।